जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम अभी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र 206 में एक बूथ पे खड़े हैं और यह बूथ है प्राथमिक विद्यालय दुबे के सरैया। यहाँ 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आप देख रहे होंगे कि पुलिसकर्मियों की तैनाती है, मजिस्ट्रेट तैनात हैं और जो मतदाता हैं सुबह से ही यहाँ कतार में लगे हुए हैं। लोग नियमों का पालन करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ सैनिटाइजर और हाथ में देने वाला ग्लव्स ये दिए जा रहे हैं। लोगों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और अभी तक यहाँ जो मतदान की स्थिति है, हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो यहाँ अभी प्रारंभ हुआ है मतदान, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोग मतदान करने के प्रति काफ़ी उत्साहित देखे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है और जैसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है और आराम से जो बूथ मतदान का जो प्रतिशत है लगातार बढ़ रहा है। हालांकि जैसे जैसे यहाँ मौसम का मिजाज बदलते जाएगा, चूँकि अभी कृषि का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में मतदाताओं के आने का सिलसिला कभी ब्रेक हो रहा है, कभी लगातार चल रहा है। तो हम आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और बाद में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी। खड़े हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले बनाए गए हैं और इसी गोले से मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करना है। इसके लिए सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा प्रहरी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं और बहुत तरीके से सलीके से इसकी व्यवस्था की गई है। हम देखते हैं यहाँ मतदान की क्या स्थिति है। महिलाएं यहाँ कतार में खड़ी हैं, उधर पुरुषों का भी कतार है। हम यहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ कितने मतदान केंद्र हैं और यहाँ क्या क्या व्यवस्था है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, कितनी भी कठिनाई उठानी पड़े, लेकिन हम इस अवसर को अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। आइए कुछ लोग हैं, हमसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? हमारा नाम मनोज कुमार चौहान है। अच्छा, कितने देर तक आप लोग लाइन में खड़े रहे? सर हम अभी 1.5 घंटे से खड़े हैं। 1.5 घंटे से खड़े रहे? जी जी। आखिर वजह क्या था? सर यहाँ पर तकनीकी खराबी हो गई है। तकनीकी खराबी होने के चलते? धूप तो ज़्यादा है, रात धूप ज़्यादा है। हाँ, धूप तो ज़्यादा परेशानी है। हाँ, परेशानी है। आप बताइए भाई, पहली बार वोट देने आए हैं? नहीं, दूसरी बार। चलिए, पहली बार इसमें कोई है? पहली बार वोट डाला? पहली बार? क्या नाम है? अजीत कुमार पाल। अजीत जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ। और लेकिन आप कतार में खड़े नहीं हैं? जा रहे खड़ा होने। अच्छा, खड़े होने जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं? बेहतर नेता चुनेंगे? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है भाई? पहली बार है? पहली बार। क्या नाम हुआ आपका? राजन जैसवाल। लेकिन आप तो भाई, आपको तो दूसरी बार होना चाहिए, पहली बार कैसे है? पहली बार आया है तो पहली बार आए? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलिए, तो सुन रहे हैं, हालांकि इसमें तकनीकी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, जिसके चलते ये सब परेशानी होती है, और 2-3 घंटे गड़बड़ी नहीं आए इसके लिए यहाँ लगातार लोग लगे हुए हैं, कर्मी लगे हुए हैं। कल अधिकारियों ने दावा किया था कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो विदिन 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के भीतर उसकी समस्या का समाधान हम करा देंगे। लेकिन आज यहाँ मतदाताओं द्वारा बताया गया कि 1 घंटे तक विलम्ब हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरे मतदान केंद्र पर और वहाँ की स्थिति हम आप तक पहुँचाएंगे। संवेदनशील मतदान केंद्र, जिसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय डीहा। इसी कैंपस में हम खड़े हैं। यहाँ मतदाताओं की लंबी कतार है, महिला पुरुष अलग अलग कतारों में खड़े हैं। यहाँ कुल मिलाकर 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुछ ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ लगभग 50% वोट पोल हो चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ उनका प्रतिशत कम है। अभी 12 बज रहे हैं घड़ी में, और आप देख रहे होंगे कि चूँकि कैंपस बड़ा है और हर जगह पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। आप देख रहे होंगे कि सामने में पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ठीक नीचे ये मतदान केंद्र बने हैं। वो जो मेन गेट हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आने और जाने, दोनों आने जाने वाले लोगों की इंक्वायरी हो रही है, उनकी तहकीकात हो रही है, उनसे पूछताछ किए जा रहे हैं, और पहचान पत्र के मिलने के बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मतदान केंद्र है जहां लोगों की बिल्कुल कतारें नहीं है। मतलब यहाँ मतदाता हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, इसलिए, और जहां अधिक है मतदाता वहां आप देख रहे होंगे कि लंबी कतारें लगी हुई हैं महिलाओं की। चूँकि धूप है, ऐसे में लोगों के साथ परेशानी है। चूँकि धूप में खड़ा होना लोगों के लिए दिक्कत है, यहाँ किसी तरह का कोई छाया वगैरह नहीं है। ऐसे में थोड़ी परेशानी तो इन लोगों को उठानी पड़ रही है। बहरहाल यह भी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जो पहाड़ी के उस पार से इस पार आ रहे हैं। यहाँ हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि एक बार पहाड़ी की तरफ फोकस करें और ये दिखाएं कि मतदान करने के लिए कितनी ऊंचाई से लोग नीचे आ रहे हैं। हम वहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी बात कराएंगे, उन लोगों से भी हमारी बात होगी। लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, इस बात को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, इसमें एक बात बताइए, पहली बार मतदान करने वाला कोई आदमी है इसमें जो पहली बार वोट करने के लिए आया हो? पहली बार वोट करने वाला कोई है? कोई नहीं। यहाँ सभी लोग पहले से मैच्योर्ड हैं, पहले से ये वोट दे चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बार आपको वहाँ ले चलेंगे उस पहाड़ी पे और हम पूछेंगे कि आखिर आप पहाड़ी के उस पार से इस पार कैसे आ रहे हैं। क्योंकि हमारी नज़र अचानक यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ हमारी नज़र वहाँ पहुँच गई, हम उनके पास चलेंगे। विधानसभा क्षेत्र के 206 विधानसभा में सेमरिया प्राथमिक विद्यालय पर मौजूद है और ये संवेदनशील मतदान केंद्र है। आप देख रहे होंगे यहाँ पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अभी यहाँ खड़े हैं
और बाहर में कतारबद्ध महिला एवं पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जिस तरीके से व्यवस्था की गई है और जैसे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ खड़े हैं, ये यदा कदा कहीं कहीं ही मिल पा रहा है। हमने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है, कई जगहों पे हम पहुँचे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है और एकदम बिल्कुल कैमूर पहाड़ी के तलहटी वाले इस जगह पे हम हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बगल में ये पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी है। इसी पहाड़ी के किनारे ये विद्यालय है और इसी विद्यालय के कैंपस में ये मतदान केंद्र है। अभी घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। यहाँ कुल 814 मतदाता हैं, जिसमें अभी तक 214 मतदान हो चुके हैं, मतलब इतने मत पड़ चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है, ये बहुत जल्दी से इसको लोग संपन्न करा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मतदान केंद्र पर और हम कुछ देख लेते हैं क्या समस्या है। पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है? पानी वानी की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है? चापाकल है, काम कर रहा है। तो यहाँ महिला और पुरुष अलग अलग कतार में लगे हुए हैं। हम आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जिस तरीके से चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं, वो काबिले तारीफ है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको हम बताएंगे। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार मतदान करने आए हैं, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया है। इसमें एक सज्जन है, क्या नाम है भैया आपका? विनोद शर्मा। विनोद जी कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरिया के रहने वाले हैं। अच्छा, पहली बार मतदान कर रहे हैं? हाँ सर, पहली बार मतदान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। हो रहा है? हाँ, कतार में खड़ा हुए हैं। लेकिन आप तो पहले कभी ईवीएम नहीं दबाए हैं, इस बार आपको कैसा, वहाँ जाएंगे तो आप समझ लेंगे क्या? हाँ सर, समझ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। कैसे समझ में आएगा आपको? सर वहाँ पर पत्ती जैसा लगा हुआ पर लाइन में क्यों लगे हैं बाबा आप? अच्छा, सर साइड में होकर आप लीजिए। अच्छा, हाँ सर। और क्या स्थिति है? स्थिति यहाँ का अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पर ठंडा एरिया माहौल है, अच्छा से कतार में खड़ा हुए हैं। अच्छा, हाँ, कोई दबाव परेशानी दिक्कत नहीं है कोई चीज़ का। तो ये आपने देखा कि ये पहली बार मतदान करने आए हैं और पहली बार मतदान करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि प्रशासन ने भी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आप निर्भय होकर, भयमुक्त होकर मतदान करें, मतदान केंद्रों पर जाएं और आपकी संख्या अधिक से अधिक हो। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान केंद्रों के लिए बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। इसलिए डेमोक्रेटिक न्यूज़ भी कहता है कि आप भी मतदान केंद्रों पर पहुँचें और भयमुक्त होकर मतदान करें। मतदान केंद्रों पर उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके भौगोलिक बनावट और वहाँ जो मतदान जैसे हो रहे हैं, वास्तविक स्थिति आप तक पहुंचाने के लिए हम अभी यात्रा पर निकले हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दुर्गम रास्ते और पहाड़ी के बिल्कुल समीप वाले रास्ते से हम जा रहे हैं। दरअसल हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि संवेदनशील जगहों पर और अति संवेदनशील जगहों पर मतदान की स्थिति क्या है, लोगों में उत्साह कितना है और अपने सारे कामों को छोड़कर लोग मतदान करने के लिए कैसे दौड़ पड़े हैं और मतदान केंद्रों पर जाकर वो कैसे कतारबद्ध इस चिलचिलाती धूप में हो रहे हैं। यह वास्तविक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने के लिए इस जगह पे खड़े हैं, ताकि आप भी समझें कि प्रकृति की सुंदरता के बीच, प्रकृति के गोद में बसे हुए इन मतदान केंद्रों के हालात कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं और उनमें उत्साह कैसे है। तो आप बने रहिए मेरे सामने, हम आपको सीधे ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ मतदान हो रहे हैं। कैंपस के हम बाहर खड़े हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं और यहाँ सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। लोग अपने हाथ में पहचान पत्र लिए हुए हैं, चूँकि संवेदनशील जगह है इसलिए यहाँ जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, इसको भी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि बिना
पहचान पत्र के, बिना किसी कागजात के, बिना किसी ठोस आधार के आप इस मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ जो ड्यूटी पर मुस्तैद जवान हैं पहले उसे देखते हैं, उसके बाद लोगों को प्रवेश की इजाज़त देते हैं। चूँकि ये ग्रामीण जगह है, यही मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता है और इससे लोगों का आना जाना हो रहा है, इसलिए इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कोई परेशानी न हो। इसके लिए थोड़ा धूप भी है और इस धूप से बचने के लिए ये जो सड़क के किनारे आसपास में जो पेड़ दिख रहे हैं उसके छांव में महिलाओं को और पुरुषों को दोनों तरफ कतारों से लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से ऊपर से मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं, ये कड़कड़ाते धूप में, चिलचिलाती धूप में कैसे लोग आ रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे और अपनी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमूर की श्रृंखला है, कैमूर की पहाड़ी है, बहुत ऊंची है और हम देख रहे हैं कि ये वृद्ध हैं, एक इनके साथ आदमी भी हैं और सबकी उल्टी सांस चल रही है। आप समझ सकते हैं कि इस तेज़ धूप में लोग कैसे उतना दूर से आ रहे हैं। हम इनके जज्बा को सलाम करते हैं, इनके हौसले को अफजाई करते हैं। हम इससे पूछ लेते हैं, क्या नाम है भैया आपका? उर्मिला जी, आप उतना दूर से आ रही हैं मतदान करने के लिए, तो कहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उतना दूर से आप आती हैं? ये तो बहुत दिक्कत है वहाँ से आने में भाई। आप बताइए माता जी, आप तो वृद्ध हो गई हैं, क्या नाम है आपका? सुराही देवी। सुराही देवी, बड़ा उत्साह, हम देख रहे हैं कि आपका सांस ज्यादा चल रहा है। कुछ दुखात बा, हाँ, गाड़ी मोटर जाए वाला है नहीं खे, कैसे आवल जी वोट देवे। अच्छा, कितना दूरी है यहाँ से? अरे बहुत दूर बा, अरे हो न बाटे वो करगा के जरी 1.5 कोस, 1.5 कोस की दूरी पर। आप पहचान पत्र दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए, ऐसे सीधा सीधा ऐसे दिखाइए, कैमरे के सामने दिखाइए, ऐसे करके, इसको ऐसे करके हम तो हो ना का। हाँ, तो उतना दूर से आप आए, खाना वाना खा के आए हैं? हाँ सर, फिर आप लोग यहाँ से वोट करेंगे, फिर आप लोग उधर जाएंगे। क्या करें? तो ये है उत्साह जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र संख्या 216 पे खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो चिलचिलाती धूप में ड्यूटी पे मुस्तैद जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और यहाँ बगल में महिलाओं में ज़्यादा खासा उत्साह देखा गया है। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की भीड़ यहाँ काफ़ी दिख रही है। इधर हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि एक बार दिखाएं कि महिलाओं में कितना उत्साह है। इसमें कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो पहली बार यहाँ मतदान करने आए हैं, महिला मतदाता हैं, और कुछ ऐसी मतदाता हैं जो हमेशा से मतदान करने के लिए यहाँ आई हैं। मतलब सब में उत्साह है, चाहे पुरुष हों, युवा हों, वृद्ध हों, सभी में इस बार मतदान का उत्साह दिख रहा है। और चूँकि ये जगह बिल्कुल पहाड़ी के तलहटी वाले, हम जो भी आपको दिखा रहे हैं कैमरे के सामने, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बस यही दिखा रहे हैं कि पहाड़ी के तलहटी वाले जगहों पर सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है, कितने पुख्ते इंतजाम हैं और यहाँ ड्यूटी पे कैसे लोग मुस्तैद हैं और मतदान की क्या स्थिति है, यह हम आपको पहुँचा रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कुल मतदाताओं की संख्या 616 है, जिसमें अभी तक 400 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। 60% के आसपास यहाँ मतदाता उन मतदाताओं का मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर लिया है। और ऐसे जिस रेशियो से यहाँ मतदान हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इस जगह पे कम से कम 70% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर
मतदान कक्ष से बाहर आ रहे हैं वो अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने हुए होते हैं और ये ग्लव्स का ढेर जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसे ही सभी मतदान केंद्रों पर ये देखने को मिला है। मतलब ग्लव्स की पूरी व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही अपने आप में उनको मजबूती प्रदान कर रही है। तो आइए हैं यहाँ क्या स्थिति है इस मतदान केंद्र पे। हम एक बार पूछ लेते हैं भाई, कितना अभी तक वोट हुआ है यहाँ पोलिंग? 306 और कुल मतदाता कितने हैं? 745 745। ये कौन सा है मतदान केंद्र? मतदान संख्या 214 पर। मतलब अभी घड़ी में कितने बजे हैं? 12:15 12:15 बजे तक मतलब 50% के आसपास मतदान हो चुके हैं। तो यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई। अब हम यहाँ जो पदाधिकारी जो मौजूद होंगे, जो मजिस्ट्रेट मौजूद होंगे, उनसे हमारी बात होगी और हम आपको यहाँ की भौगोलिक बनावट, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हम आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। संवेदनशील एक बूथ है जिसका नाम है प्राथमिक उच्च विद्यालय कोइंदी और इस जगह पे हम खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ सुरक्षा की पूरी गारंटी है। हर जगह मोर्चे बनाए गए हैं। चूँकि ये जगह पहाड़ी से बिल्कुल करीब है, एकदम उसके नीचे है, गोद में बसा हुआ है। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी जांच के परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। यहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। इस जगह पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, यहाँ किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ नहीं है। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं और नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। ये सामने में एक सूचना का बोर्ड है जिस पे कई तरह के आदेश चिपकाए गए हैं, चस्पाए गए हैं और ये जगह पे पुलिसकर्मियों की, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मेन गेट से बिना किसी के जांच के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये हमने आपको सुरक्षा की ये चीज़ें दिखाई। अब हमको भी, चूँकि हम मीडिया वाले हैं, हमें भी यहाँ थोड़ा सा ब्रेकिंग किया गया है कि परमिशन ले लेने के बाद फिर आप अंदर जाएंगे और हम भी उसके भरपूर पालन में लगे हुए हैं। हम भी पालन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो और लोगों की क्या हालत होगी, फिर इसका मैसेज गलत जाएगा। इसलिए हमने भी नियमों का पालन कर रखा है। चुनाव कवरेज के लिए निकले हैं और चुनाव की अप टू डेट एक एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अभी हम चांद में खड़े हैं। ये हालांकि है चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का ही अंग। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ बगल में आपको दिखाएं, ये सरकारी विद्यालय है और यहीं मतदान केंद्र है। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। खास करके यहाँ आपको हम दिखाएंगे, एक मंदिर भी है, रविदास जी की मंदिर है और बगल में एक तालाब है। इस तालाब की स्थिति बद से बदतर है। मतलब मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जो मैं इसके व्यथा और कथा को आप तक पहुंचा सकूं। यहाँ के लोग कैसे यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे यहाँ रहते हैं, यहाँ कैसे उनकी स्थिति चलती होगी, ये तो हमें भी पता नहीं है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और वो भी, चूँकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में जहाँ हर तरह से हमेशा सफाई अभियान चलाया जाता है और स्वच्छ भारत मिशन की आवाज़ दी जाती है, ऐसे जगहों पर जहाँ शिक्षा की लौ जलती हो, जहाँ छात्रों को ज्ञानार्जन होता हो, वहाँ इस परिस्थिति में लोग कैसे अपने को महसूस करते हैं, ये तो भाई हमारे बस की बात नहीं है। इसमें से इसका पानी आप दिखाएंगे हम आपको, पानी बिल्कुल सड़ गया है और आसपास में इतनी गंदगी है कि इसमें से निकलने वाला सड़ांध आसपास के वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देता है। लोग एकदम बद से बदतर स्थिति जीते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह बता दें कि आप जैसे ही चांद बाजार से इस विद्यालय के तरफ आएंगे तो इस जो यहाँ आने के लिए जो सड़क बनी है
हम अगर उसकी बात आप तक पहुंचाएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएंगे। और इसलिए खिसक जाएंगे क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो चकाचक है और नीचे से देखेंगे तो सफाचट है। सच बता रहे हैं हम आपको, मतलब कि लोग अपने ज़िंदगी को बिल्कुल खतरे में डालकर यहाँ तक पहुँचते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि सकुशल मतदान हो गए, सकुशल छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं। पता नहीं कैसे, यहाँ से देखिए आप, एकदम कुछ नहीं है, सड़क बिल्कुल अटका हुआ है और अंदर से बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी बदहाल स्थिति कितनी बद से बदतर होती होगी। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं, ज़रा सा उनकी बात सुन लीजिए। भाई क्या नाम हुआ आपका? आप बताइए क्या नाम है? चंद्रिका राम। चंद्रिका जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप अक्सर यहाँ बैठते हैं, लेकिन बिना मुंह पे मास्क लगाए कैसे बैठ जाते हैं भाई आप? बैठ जाते हैं, गाँव आदत हो गई है? आदत बन गई है। अच्छा, ये इसमें से जो निकलने वाला स्मेल है, दुर्गंध है, इसको कैसे सहन कर पाते हैं? आदत पड़ गया है, साथे साथे आदत पड़ गई है। भाई आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, बताइए, आप तो देख रहे हैं कि मोबाइल भी चला रहे हैं। चिंतामणि जी बहुत सुंदर आदमी है। एक बात बताइए, और नाम तो आपका बहुत खूबसूरत है, काम बताइए, इसकी आवाज़ कभी आपने उठाया है? किसके कहे, किससे बोले हैं? अरे तो विधायक से भी कहा गया, DDO से कहा गया, PM से कहा गया, अच्छा, DDC से कहा गया, सब लोग आके यहाँ देखे हैं। अच्छा, और DDC ने भी यहाँ के मुखिया को कहा कि अगले साल पोखरा जुड़ाया था पानी से का, ये काम कराओ, 8 लाख रुपया हम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ का मुखिया कहा कि आज काम कर, कल काम लगा देंगे, आज तक काम लगा 2 साल। अच्छा भाई बताइए, आप तो युवा हैं, क्या नाम है आपका? अरविंद जी, क्या आपने कभी आवाज़ उठाई है? कभी नहीं उठाया है। चलिए, यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, सज्जन लोग भी हैं, युवा भी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। नेता है भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताइए, नाम बताओ, नाम बताओ। राहत जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही चांद के रहने वाले हैं। यार युवा शोर जवानी चलती है, वो शोर जमाना चलता है, ये तो बहुत बद से बदतर स्थिति है। किसी को प्रत्याशी को चूज करता है तो सोचता है कि वो मेरा विकास करेगा, लेकिन जनता आज के डेट में जनता को यूज करके, जो विधायक हैं वो जनता को सिर्फ यूज करना जानते हैं। अच्छा, एक बार आप लोग ऊंची आवाज में बोल दीजिए कि अभी इस जो बदहाल स्थिति है, इसको क्या आप सुधारने के पक्ष में आप लोग हैं? सर एक मिनट जी बोला जाए। जो चौरमहानी पर जो रोड है, बरसात के दिनों में जब इस मेन रोड से जो बीचों बीच गांव से गुजरता है और इधर के गांव के रहने वाले जितने लोग हैं, बरसात के दिनों में पूरा यहाँ पानी हेल कर जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, इस और पानी का निकासी पानी से पूरा डूब जाता है। पानी का निकासी कहीं है कि नहीं? पानी का निकासी है, उधर से है, लेकिन पानी जो टोटल इसी तालाब में आता है। व्यवस्था खराब है सर, सीवेज व्यवस्था खराब है। नाली की व्यवस्था जो कोई भी, चाहे मुखिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे MLA जी हो, वो लोग ध्यान ही नहीं देते। जितने सांसद प्रतिनिधि आते हैं सबसे बोला जाता बच्चे हैं जो ये स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे हैं इधर गांव में, वो सब छोटे छोटे बच्चे, उनके कमर तक पानी आ जाती है। ये हाल है चांद की। बताइए, सबसे बड़ी बात ये है भाई, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। हम जो यहाँ के लोगों की आप बीती सुन रहे हैं, हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो होनहार हैं, जो कर्णधार हैं, उनकी जब स्थिति इतनी बद से बदतर है, और मुख्यालय में, मतलब चांद प्रखंड मुख्यालय में जहाँ अफसरों का रहन सहन है, जहाँ दिन रात अफसर रहते हैं, वहाँ की स्थिति इतनी बदतर है, तो अब गाँवों की स्थिति क्या होगी, आप खुद परिकल्पना और कल्पना कर लीजिए। क्योंकि छोटे नौनिहाल बच्चे, जरा सोचिए, जब वो मासूम बच्चे जब इस पानी में आकर, पानी से होकर जब विद्यालय पहुंचते होंगे, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी, आप खुद समझिए। आप बने रहिए, हम इसका और कुछ तलाशेंगे, हम इसके भीतर की पूरी हकीकत दिखाएंगे और आपका इसका पड़ताल पूरा करके रहेंगे।